चीन से हमारा काफ़ी विवाद देखने को मिलता है और आप आईटीबीपी से भी जुड़े रहे हैं, तो कुछ अगर आपको याद आ रहा हो। मैं बीइंग अ बॉर्डर मैन, है ना, चाइना वाज द हमारा प्राइमरी जो टास्क होता था, तो उसमें जब सीनियर लेवल पे हम आ गए थे, काफ़ी बॉर्डर्स वगैरह, मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस, ये अपने जो सीडीएस थे, सीडीएस साहब अपने जनरल चौहान, हाँ, ही वाज 3 कोर कमांडर हमारे टाइम पे। तो हमने एक टीम बना रखी थी इनके, उसमें आई वाज आईजी देयर नॉर्थ ईस्ट में। तो एक डोकलाओं के बाद कुछ वो होना था, तो ही हैज़ टेकन मी इन कॉन्फिडेंस, एंड आज तो बोल सकता हूँ शायद इज रिटायर्ड ना, हाँ, तो वो रिटायर भी हो गए। तो बहुत अच्छा तरीके से, मतलब हमारी इतना सुप्रीम कोऑर्डिनेशन था, तो दैट वाज वन। और काफ़ी कुछ जब जानने के बाद मुझे ऑपरेशंस का काम दिया गया हेडक्वार्टर में, जब मैंने नॉर्थ ईस्ट में वो कर लिया था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, पहले हम लद्दाख में भी रहे थे, काफ़ी हिमाचल का बॉर्डर भी देखा हुआ था, तो एक पूरा दिमाग में खांचा बन गया था हमारे, मतलब काराकोरम से जचबला तक आईटीबीपी का क्या क्या है वो, मतलब जर्रे जर्रे से हम लोग वाकिफ़ थे। तो मुझे आईजी ऑपरेशंस का काम मिला एज ए सोल्जर, एज ए यूनिफॉर्म मैन, एज लक कुड हैव इट। मेरे टाइम पे ही 2-3 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, जैसे कि ये वाला आपका गलवान जी, उसके बारे में 2020 में, हाँ, तो उसमें जो घटनाएं हुई हैं, तो वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज ए आईटीबीपी, आई कैन टेल। सर, उस रात को क्या हुआ था, सच मैं सब बताऊंगा पूरा, थोड़ा सा बस शॉर्ट उसमें करूंगा। जो डीजीपी हैं यहाँ पे इस समय, मिस्टर दीपम सेठ, ये भी आईजी हमारे ले में थे। ही वॉज आईजी दैट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो ही वॉज इन द मेन स्ट्रीम, लेकिन मैं इनके मॉनिटर करता था बिकॉज आई वॉज इन हेड क्वार्टर्स। और सिंस मेरे को एक्सपीरियंस था, तो ही वॉज लाइक माई यंगर ब्रदर, एंड मेरे ही स्टेट से आते हैं, तो मैंने आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज माई, मतलब कि छोटा, दो ही इज़ वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी एबल पर्सन, बट दैट वाज माय ड्यूटी, दैट्स हाउ वी वर्क इन आईटीबीपी। तो हम लोगों का सीमलेस कोऑर्डिनेशन था। और माइंड इट, पहला जो नॉर्थ बैंक में हुआ था, जब यहाँ पे फिंगर 4 में चाइनीज़ आ गए थे, काफ़ी हमारा स्क्रीमेसेस हुआ था, तो आईटीबीपी एंड आर्मी खूब डट के मुकाबला हुआ। क्या मतलब, कोई कई कमी नहीं थी। और दोनों, तो कहने का मतलब है, जो साहस था वो, दैट कुड बी पॉसिबल कि टाइमली इन्फॉर्मेशन थी, एंड वी वर वेरी मच गियर्ड अप, हर इवेंचुअलिटीज़ के लिए वी वर प्रिपेयर्ड। और इसी प्रकार से जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट और थे, ये हॉट स्प्रिंग की तरफ था, और 15A, तो वहाँ भी जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने आने की कोशिश करी, दे वर गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई। हमारे कमांडेंट, मैं याद करता हूँ उसको, अशोक बिस्ट है, कौन सा एक बिस्ट है, तो उसको किशोर बिस्ट, वो वहाँ पे था हॉट स्प्रिंग में। तो वो तो अपने पूरे साथियों के साथ करीब 14-15 घंटे उसने घुसने नहीं दिया चाइनीज़ को। बाय द टाइम फिर आर्मी पूरे बैकअप में आ गई, ब्रिगेडियर गिल थे, तो दे हैड कम एंड देन दे हैव गिवन अ, यू नो। तो इसी प्रकार से हर जगह गलवान वाज मेरे ख्याल से इट वाज अ मिसकैलकुलेशन फ्रॉम बोथ द साइड। गलवान जो हुआ है, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई वीरता दिखाई है। तो जो मेरा ये अपना व्यू है, इसमें मेरे को कोई ये नहीं, किसी को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऑल सेड एंड डन दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, जैसे बाकी जगह अवॉइड किया गया। और इससे सबक मिलता है, दोनों को नुकसान बहुत हुआ, दोनों तरफ हुआ है। अगर कोई हम बोल रहे हैं तो वी आर नॉट ट्रू, हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए, दोनों तरफ हमारे 20 लोग मरे, उनके कितने मरे, दे कीप देमसेल्फ वेरी साइलेंट, तो हु बॉदर्स। लेकिन मिलिटरली एवरीवन फॉट, बट इट वाज अनफॉर्चुनेट। और बाकी कई बार सुनते रहते थे हर जगह पॉडकास्ट में कि क्या सीमा का कितना कहाँ हो गया, कब्जा क्या हो गया, क्या है सर, उसकी क्या सच्चाई है? क्या चीन आया है क्या भारत में? अरे इट इज़ ऑल बंकम। असल में चक्कर क्या है, मैंने भी ब्रीफिंग किया था कई जगह पे, मुझे मौका मिला, कई जगह डिस्कशन हुआ मेरा इसके बारे में।
एक्चुअली ये परसेप्शन पे बना हुआ है वहाँ पे, वहाँ कोई बाउंड्री वाउंड्री तो खुशी नहीं है, कोई ये सब लेगेसी में निकल के आ रखा है, तुम 4 कदम उधर आगे चले जाओ, 4 कदम वो इधर आ जाए, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। तो जहाँ पे वो आए थे खाली इलाके हैं, जहाँ वो घुसे आप दूसरी जगह घुस गए, तो आपने उनको पीछे धकेल दिया, आपस में एग्रीमेंट जो हुआ चले गए बस। तो मेरे ख्याल से तो स्टेटस को है, कोई ऐसा वो नहीं है, और कोई इंच और उसमें तो कोई मापा नहीं जाता है। जैसे बैरन लैंड जाके तो देखो वहाँ पे, आपने पहले बोला था सांस घुटती है वहाँ पे, ये होती है, तो इट्स वेल प्रोटेक्टेड, ये जहाँ तक मैं कह सकता हूँ। और उस समय ये जनरल हरपाल थे, ये 14 कोर था वहाँ पे उसका कमांडर, एंड वो भी थे बापट, मेजर जनरल बापट, ये मेरे साथ चाइना गए थे, है ना, ये हम लोग WMCC के उसमें जाते थे, तो आई न्यू हिम, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। और सेम हमारे जो दीपम सेठ है हमारे, क्या लाजवाब इनिंग थी उनकी। और हमारे जो 4 कमांडर्स थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, 3 DIG थे, अरे एवरीवन वाज देयर है, कहीं कोई कमी नहीं थी। और हमें सरकार से जहाज़ भी मिला, सब कुछ मिला, हम लोग गए, वी हैड गॉन लैंडेड, हमें ग्लोब मास्टर से वो कराया गया, MHA ने हमें मतलब पूरी कंपनियां रिलीज़ करा दी, पहले 100 कंपनियां वहाँ लगी हुई थी नीचे, ITBP स्मॉल फोर्स जम्मू और उसमें थी, तो उन्होंने रिलीज़ करा दी, और हमने पूरी फुल अपनी बटालियन स्ट्रेंथ को, जो हमारे मैंडेट में नहीं था लेकिन फिर भी हमने पूरी बटालियन स्ट्रेंथ को वहाँ पर लगाया था। तो वी फेस्ड वेरी बोल्डली, एंड आई कैन टेल, वो ये देशवासियों पे मेरे ख्याल से जा रहा होगा ये, तो इसलिए मैं खुल के ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉन पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरे को कोई वो नहीं है इसमें गिला शिकवा, लेकिन आई शुड नॉट मिसगाइड पीपल, दैट इज़ व्हाट इज़ माई एम ऑफ लाइफ, आई हैव टू बी वेरी सिंपल एंड स्मूथ।